दोस्तों, इस धरती पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जीव वैज्ञानिकों ने उन सब का एक नामकरण किया है, क्योंकि बिना नाम के हम उनमें अंतर नहीं कर पाएंगे और कौन सा जानवर किस कैटेगरी में है, उसका क्या नाम है, उसका क्या कैरेक्टर है, यदि हम इनको नहीं जानते रहेंगे तो हम उनके गुणों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उनका क्लासिफिकेशन ईजिली नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इन लिविंग बींग्स का एक नामकरण करना यानी नॉमेनक्लेचर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के द्वारा नॉमेनक्लेचर के ही द्वारा हम उनका नाम जान पाते हैं और बाकी किसी दूसरे लिविंग बींग्स में और उस लिविंग बींग्स में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, हम उनके नाम के आधार पर ही पता कर पाएंगे। तो दोस्तों, लिविंग बींग्स का नामकरण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि आखिर इन लिविंग बींग्स का नामकरण कैसे किया जाता है और इसका क्या क्या नाम होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग बींग्स यानी जीवों का नामकरण क्या होता है। दोस्तों, किसी जीव की खोज के बाद वर्गीकी में उसका स्थान निर्धारित करके उसे एक निश्चित नाम देना ही नामकरण या नॉमेनक्लेचर कहलाता है। यानी उसको किस वर्गीकी में रखा जाएगा, उसमें स्थान निर्धारित करके उसे एक डेफिनेट नाम देना ही उसका नामकरण या नॉमेनक्लेचर कहलाता है, और यह नॉमेनक्लेचर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं नेसेसिटी ऑफ नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है। दोस्तों, विश्व के विभिन्न देशों और अलग अलग भागों में एक ही जीव का अलग अलग नाम होता है। इस असुविधा को देखते हुए सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने जीवों के ऐसे नाम की आवश्यकता का अनुभव किया जो संपूर्ण विश्व में एक ही हो। इस नाम को उन्होंने जैव वैज्ञानिक नाम यानी बायोलॉजिकल नेम कहा। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो गौरैया पक्षी को उत्तर भारत में गौरैया, आंध्र प्रदेश में पिच्चुका, इंग्लैंड में हाउस स्पैरो, स्पेन में पार्डल, हॉलैंड में मुश्च और जापान में सुजून के नाम से जानते हैं। अतः यदि एक स्थान का व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाता है तो आप गौरैया को देखे बिना उसके बारे में नहीं बता सकते हैं। कैरोलस लिनियस ने 1758 में अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में इन सब बातों का जिक्र किया और फिर उन्होंने नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया। तो चलिए अब जानते हैं सबसे पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति। दोस्तों, कैरोलस लिनियस ने 1758 में अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण में तब तक ज्ञात 4378 जंतुओं को वैज्ञानिक नाम देकर वर्गीकृत किया था। इसी तरह लिनियस ने पौधों का वर्गीकरण लैंगिक लक्षणों के आधार पर 24 वर्गों में किया, जिनका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम में किया था। दोस्तों, स्वीडन के वैज्ञानिक लिनियस द्वारा प्रस्तुत जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति को ही द्विनाम पद्धति कहते हैं। इसके क्या क्या रूल्स हैं और इसमें हम किसी भी जीव का नाम कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए चलिए आगे की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति के नियम। दोस्तों, इसका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट नियम है कि प्रत्येक जीव का नाम 2 शब्दों का बना होता है, जिसमें से पहला होता है जेनरिक नेम यानी जीनस, जिसको वंश कहा जाता है, और दूसरा होता है स्पेसिफिक नेम, जिसको स्पीसीज या जाति कहा जाता है। इसी तरह से दूसरा इम्पॉर्टेंट नियम है और वो है कि वंश का नाम यानी जीनस का नाम पहले लिखा जाता है और जाति का नाम यानी स्पीसीज का नाम बाद में आता है। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट नियम है और वो है कि वंश के नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर में लिखा जाता है तथा जाति के नाम का पहला अक्षर स्मॉल लेटर यानी छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। इसी तरह से चौथा इम्पॉर्टेंट नियम है और वो है कि ये नाम हमेशा तिरछे शब्दों में छापे जाते हैं, यानी इटैलिक्स में इसको तिरछे शब्दों में छापे जाते हैं। लेकिन जब भी हम इसको हैंड राइटिंग में यानी हस्तलिपि में लिखते हैं तो उनके नीचे तिरछी लाइन खींची जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो द्विनाम पद्धति में किसी भी लिविंग बींग्स का नाम लिखने के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट नियम हैं, जिसमें पहला ये है कि उसका नाम 2 शब्दों का बना होता है, जिसमें से पहला जीनस और दूसरा स्पीसीज होता है।
जीनस का नाम पहले लिखा जाता है और स्पीसीज का नाम बाद में लिखा जाता है। जीनस के नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में, लेकिन स्पीसीज के नाम का पहला लेटर हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। और ये नाम तिरछे शब्दों में छापे जाते हैं, लेकिन यदि हम उसको हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो दोनों नामों के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है अलग अलग। तो इस तरह से किसी भी लिविंग बींग्स के नामकरण करने के ये कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, जिसको रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। तो दोस्तों, रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को जानने के बाद, यानी द्विनाम पद्धति के नियम को जानने के बाद, चलिए अब आगे की वीडियो में कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसे मैन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है होमो सैपियंस। होमो मैन का जीनस है और सैपियंस उसकी स्पीसीज का नाम है। इसी तरह से फ्रॉग का बायोलॉजिकल नेम है राना टिग्रिना। कैट का बायोलॉजिकल नेम है फैलिस डोमेस्टिका। डॉग का बायोलॉजिकल नेम है कैनिस फैमिलियरिस। एलिफेंट का बायोलॉजिकल नेम है एलिफस इंडिकस। रैट का बायोलॉजिकल नेम है रैटस रैटस। मंकी का बायोलॉजिकल नेम है मकाका स्पीसीज। काऊ का बायोलॉजिकल नेम है बॉस इंडिकस। इसी तरह से बफेलो का बायोलॉजिकल नेम है बॉस ब्यूबेलस। हाउस फ्लाई का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है मस्का डोमेस्टिका। इसी तरह से कुछ प्लांट्स जैसे मस्टर्ड का बायोलॉजिकल नेम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और नीम का बायोलॉजिकल नेम है एजाडिरेक्टा इंडिका। तो दोस्तों, जैसा कि इस एग्जाम्पल से आप देख पा रहे होंगे, इसमें जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके नाम 2 शब्दों में लिखे गए हैं, जिसमें से पहला शब्द है उसका जीनस और दूसरा शब्द है उसकी स्पीसीज। और अब सब एग्जाम्पल्स में आप ये भी देख पा रहे होंगे कि जीनस का पहला लेटर इस कैपिटल लेटर में लिखा गया है, लेकिन जो स्पीसीज है उनका पहला लेटर हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो इस तरह से इस धरती पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनका नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से 2 शब्दों में लिखा जाता है। दोस्तों, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे हम इस धरती के पाए जाने वाले जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनका नाम जीनस और स्पीसीज की टर्म में 2 शब्दों में करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल सिस्टम है जिसको हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। लेकिन दोस्तों, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अलावा कभी कभी किसी किसी जीवों का नाम 3-3 शब्दों में भी लिखा जाता है। तो दोस्तों, आखिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी त्रिनाम पद्धति क्या है, चलिए इसको सबसे पहले जान लेते हैं। दोस्तों, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की ही तरह ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में उस जीव का नाम 3 शब्दों का बना होता है। जैसे कि पहला शब्द उसका वंश यानी जीनस होता है, दूसरा शब्द उसकी जाति यानी स्पीसीज होती है और तीसरा शब्द उसकी उपजाति यानी सब स्पीसीज होती है। दोस्तों, ये ही ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है, जिसमें किसी भी लिविंग बींग्स का नाम 3 शब्दों का यानी जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज का बना होता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखिए, इसमें क्रो यानी कौवे का नाम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में रखा गया है। दोस्तों, कौवा अलग अलग जगहों पर रहता है और इस वजह से उसकी स्पीसीज चेंज हो जाती है। जैसे कि भारतीय कौवा का जो बायोलॉजिकल नेम है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में वो है कॉर्वस स्प्लेंडेंस। लेकिन जो बर्मी कौवा जो बर्मा में पाया जाता है उसका ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में नाम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस। और जो लंकाई कौवा होता है यानी जो श्रीलंका में पाया जाता है उसका ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में नाम कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटिगेटस है। तो दोस्तों, क्योंकि कौवा अलग अलग वातावरण में रहता है, उस अलग अलग वातावरण में रहने के कारण उसके बॉडी में तमाम चेंजेस हो जाते हैं और इन्हीं चेंजेस की वजह से उसकी स्पीसीज चेंज होकर के सब स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है और इसीलिए ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का टर्म यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जीवों का नामकरण यानी नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग बींग्स के बारे में जाना और ये जाना कि लिविंग बींग्स का नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 शब्दों जीनस और स्पीसीज से मिलकर के बना होता है और इसी प्रकार से ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में उसका नाम जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज से मिलकर के बना होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।